चलिए आईज बंद करेंगे और चेस्ट पे हाथ लाकर अपनी बॉडी की रिदम में आएंगे। और अपनी लाइफ के इस टाइम मोस्ट प्रेसिंग कंसर्न को हम देखेंगे। ये एक बिहेवियर भी हो सकता है, ये एक रिलेशनशिप इशू भी हो सकता है, ये एक बिलीफ भी हो सकता है, और ये सिंपली नो एक्शन भी हो सकता है, लाइक गोइंग इनटू फ्रीज मोड कि कुछ ना करो इज द बेस्ट वे। अपने इस इशू के बारे में हम थोड़ा सा इस पे हम गौर फरमाएंगे। अगर आपके लिए ये बहुत इमोशनली हैवी है तो थोड़ा सा डिस्टेंस से हम करेंगे। डिस्टेंस से मेरा मतलब है कि उस सिचुएशन में करंटली अपने आप को इमेजिन करने की बजाय हम अपने आप को एक टीवी स्क्रीन पे देखेंगे। और अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो मेरा बिहेवियर है, ये मेरा बिहेवियर या ये मेरा बिलीफ या ये मेरा पैटर्न मेरे अंदर अपने बारे में क्या फीलिंग्स जनरेट कर रहा है। जब ऐसा होता है उस टाइम मैं अपने बारे में क्या फील कर रही होती हूँ। क्या सडनली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अबैंडन किया जा रहा है, या मैं मैटर नहीं करती, या मैं फ्लॉड हूँ, मतलब मेरी गलती है, मेरे अंदर हमेशा मैं ही रीज़न हूँ, मुझ में कमी है। ऐसे कौन सा इमोशन है जो उस स्टेट में आपके अंदर ट्रिगर हो जाता है। क्योंकि देखिए, ट्रिगरिंग सिचुएशन बाहर जो भी हो, जो ट्रिगर हो रहा है वो हमारे अंदर है। जैसे ऑरेंज को स्क्वीज करेंगे तो ऑरेंज जूस निकलेगा, एप्पल को अगर हम करेंगे तो एप्पल जूस निकलेगा। तो जो भी बाहर हो रहा होता है उसके बाद हम जैसा फील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारा एक अपने बारे में बिलीफ है, या कहीं ना कहीं हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है। या कहीं ना कहीं हमारा अपने आप से एक प्रॉमिस है जो हम निभा रहे हैं। तो इन हिडन इमोशंस को, हिडन सेल्फ के बारे में जो बिलीफ है, इमेज को, या इन हिडन प्रोमिसेस को
थोड़ा-सा हम बैक ट्रैक करेंगे। फ़ास्ट फॉरवर्ड हम अपनी लाइफ़ को पीछे लेकर के जाएँगे, मतलब फ़ास्ट स्पीड पे हम रिवाइंड करेंगे बेसिकली, और उस पॉइंट पे, उस लाइफ़ के पॉइंट पे पहुँचने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे पहली बार हमने इस बात में बिलीव करना स्टार्ट करा, या हमने अपने आप से ये प्रॉमिस करा, या हमने ये डिस्कवर करा कि ये बिहेवियर मुझे सेफ रख रहा है। और अपने अनकॉन्शियस से पूछें कि क्या ये यही सबसे पहली मेमोरी है, पहला इंसिडेंट है, या इससे पहले भी कुछ और हुआ था, जो मेरी विजुअल मेमोरी में नहीं है? अपने अनकॉन्शियस से पूछें और क्यूरियस रहें, क्योंकि ऐसा हो सकता है वो मेमोरी की जगह इम्प्रिंट हो। बेसिकली जब हम 4 से 5 साल से छोटे होते हैं, तब हमारी विजुअल मेमोरीज़ उससे पहले की नहीं बनी। तो ऐसा हो सकता है कि आप उस एज में पहुंच जाएं, और ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ के फर्स्ट ईयर में भी पहुंच जाएं, और ऐसा हो सकता है कि शायद आप अपनी मदर के वूम में पहुंच जाएं, जहाँ पे भी आपका अनकॉन्शियस आपको लेके जाना चाहता है। फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर अनकॉन्शियस। उस इंसिडेंट को देखें, और एडल्ट समझ से एनालाइज करें कि वो एग्जैक्टली था क्या। अपने को जज ना करें, उस टाइम पे वही बेस्ट सर्वाइवल रिस्पॉन्स आपके पास था। पर आज की अपनी एडल्ट समझ से आप अपने उस छोटे वर्जन को जो भी बताना चाहते हैं, जो भी समझाना चाहते हैं, वो बताइए, ताकि आपका वो छोटा वर्जन सिर्फ एक चॉइस में, सिर्फ एक बिहेवियर में लॉक ना हो जाए। उसको बताएं कि और भी तरीके पॉसिबल हैं, या ये बिलीफ एक्वायर करना ज़रूरी नहीं है, या ये प्रॉमिस अपने से करना ज़रूरी नहीं है। जो भी आप कहना चाहते हैं, उसको कहें। इट वॉज नॉट अबाउट यू, इट वॉज नेवर अबाउट यू।
अगर आपका छोटा वर्ज़न डरा हुआ है, तो उसे उस डर से बाहर निकालें। उसे पूछें कि वो क्या फ़ील करना चाहता है। और अपनी एडल्ट इंटेलिजेंस से उसको अपने बारे में अच्छा फ़ील कराएँ। उसको बताएँ कि कभी भी श्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, सिकुड़ने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि आपके जो छोटा वर्ज़न आपका बचपन का वर्ज़न था, आपने उसको उस लिमिटेड चॉइसेस, लिमिटेड ऑप्शंस की स्टेट से फ्री करा दिया है। और फ़ास्ट फॉरवर्ड अपनी लाइफ़ को फ़ील करते हुए, अपने लिए एक काइंडनेस, एक सॉफ्टनेस रखते हुए कि जिस भी सिचुएशन से आप गुज़रे, जितना भी पेनफुल इमोशंस, पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे या जितने भी डर के मोमेंट्स रहे, वो अनफॉर्च्यूनेट थे। पर अब आप उन इमोशंस से, मेमोरी से तो नहीं, पर उन इमोशन से धीरे-धीरे फ्री हो सकते हैं, अपनी ग्रिप लूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ़ की टाइमलाइन के हर एज और स्टेज में आप धीरे-धीरे ये इंटेलिजेंस एक्वायर कर चुके हैं कि आपके पास हमेशा चॉइस थी। इस करंट मोमेंट में आएँ और इस करंट मोमेंट में आप जो भी फ़ील कर रहे हैं, उसके साथ ट्यून में आएँ, उसके साथ टच में आएँ। अगर आप लाइट फ़ील कर रहे हैं, तो जस्ट एन्जॉय दैट लाइटनेस। अगर आप कोई और इमोशन फ़ील कर रहे हैं, किसी तरीके की अनईज़ीनेस, डर, तो अपने आप से कहें, ये मैंने रेज़िडुअल फ़ीलिंग्स होल्ड कर रखी हैं, अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। एक लंबा गहरा साँस लें और उससे भी लंबे एक्सहेल के साथ
उन रेजिड्यूअल इमोशंस को रिलीज करें। अगर ज़रूरत है तो कुछ और डीपर एक्सेल के साथ अपने रेजिडुअल इमोशंस को रिलीज करें। और इस मोमेंट में अपने साथ, अपने लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा नर्चरेंस महसूस करते हुए क्योंकि अगर हमें कहीं से भी नर्चरेंस नहीं मिला तो आज हम अपने आप को नर्चर करने का पूरा पावर, पूरे रिसोर्सेज रखते हैं। तो उस इन सभी पॉजिटिव इमोशंस को फील करते हुए, अपने को नर्चर करने का प्रॉमिस करते हुए, जब भी आप रेडी हो आंखें खोल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बेस्ट फॉर्म ऑफ नर्चरेंस इज सेल्फ केयर। अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अच्छी डाइट लेना, अच्छी नींद लेना, एक्सरसाइज करना। क्योंकि छोटे होते हुए हमारे को कैसे पता चला कि हमारे को प्यार किया जाता है? फर्स्ट ईयर में जल्दी हमारे अटैचमेंट पैटर्न्स बनते हैं, जब हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई होता था, तो हमें लगता था वी आर लाइक हमारे ध्यान रखा जा रहा है, हम वी आर केयर्ड फॉर। आज हमने सिर्फ उसी डिसोसिएशन की वजह से कि चलो वो दर्द फील ना हो, अबैंडनमेंट का, किसी भी तरीके का, हमने खुद को अबैंडन कर रखा है। हम सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं। हमारी जो जनरेशन है वो इस क्रॉनिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं, जिसमें हम सेल्फ केयर को अवॉइड कर रहे हैं, खुद को अबैंडन कर रहे हैं। सो बेस्ट फॉर्म ऑफ नर्चरेंस इज taking care of your body, taking care of your health, diet, everything, taking care of your basic needs, taking care of your इमोशनल नीड्स एज वेल, कि खुद को हम वो सेल्फ लव दे रहे हैं या खुद को हम वो अप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ नर्चरेंस।